हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैटकॉम लैब। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा डिज़ाइनिंग में, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का टॉपिक हमने सेलेक्ट करा है कुछ रीजंस के चलते। एक छोटा सा एक तरीके से कह सकते हैं कि इंसिडेंट हो गया हमारे साथ। लाइक अगर हम गए थे एक डिज़ाइन करवाने एक आर्किटेक्ट के पास, तो मैंने अपने क्लाइंट का एक कंप्लीट इंटीरियर और एक एक्सटीरियर डिज़ाइन करने के लिए कहा था। तो नॉर्मल जैसे कि होता है परफेक्ट वे में उन्होंने डिज़ाइन करा। लेकिन जब मैंने उस डिज़ाइनर से एक बात पूछी, मैंने उस डिज़ाइनर से ये पूछा कि आपने जो हमारे क्लाइंट का जो इंटीरियर आपने डिज़ाइन करा है, उसका कलर कॉम्बिनेशंस, उसकी मटेरियल्स किस बेसिस पे ली। नोटिस करिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा एक डिज़ाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एक बिगनर हैं, या अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, या प्रोफेशनल हैं, या अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, हमारी डिज़ाइनिंग में एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कोई भी हो सकता है, मैं किसी पर्टिकुलर लाइक उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने जब उससे क्वेश्चन करा कि आपने जो एक बेडरूम डिज़ाइन करा है, उसकी जो कलर स्कीम है, उसकी जो आपकी जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो मटेरियल्स है, वो आपने किस बेसिस पे डिज़ाइन करा है, सेलेक्ट करा है, और कैसे आपने चूज़ करा है, क्यों, ये मैं क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट आपको कब लगेगा, जब मैं अभी डिटेल में बात करूँगा, तब आपको लगेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। हम जब ऑटोकैड में डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनिंग हमारी परफेक्ट है, हम एवरीथिंग, हर एक चीज़ को मेंशन करते हैं अपनी डिटेलिंग में कि ये हमारा एक एक्सटीरियर है, तो यहाँ पे टाइल्स आएंगी, यहाँ पर प्लास्टर होगा, एंड यहाँ पर आपकी वुडन WPC लूवर्स होंगे हमारे यहाँ पर, या स्टोन क्लैडिंग होगी, या प्लास्टर विद 50 mm ग्रूव्स होगा। हम हर एक चीज़ को मेंशन कर देते हैं, हमने टैगिंग के थ्रू मेंशन कर दिया, क्लाइंट समझ गया। जब बात आती है इंटीरियर की, तो हम इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि देखिए आपका ये जो कलर है, आपका ये थोड़ा सा ब्लू है। 100 आउट ऑफ 100% मैं ये बात कर रहा हूँ, नॉट 99 या 80%। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि ये जो कलर कॉम्बिनेशन से किसकी बेसिस पे लिया, ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट है। मैंने क्या करा है कि वॉल को ब्लू कर दिया है, बेड को वाइट रखा है, फ्लोर को हमने ये दे दिया है, सेकंड वॉल को ये मैच करा दिया है, बस दैट्स ऑल। बस हमारा ये एक थ्योरी होती है। लेकिन अगर हम आपसे क्वेश्चंस करते हैं कि इस वॉल पे जो हमने कलर, जो हमने टेक्सचर यूज़ किया है, उसका एक्चुअल सोर्स मटेरियल क्या है, वो कलर हमें कैसे मिलेगा। बात करते हैं, अगर यहाँ पे ब्लू पार्ट है हमारा, चलो हम ऑनलाइन आ जाते हैं, ठीक है, ब्लू पेंट कलर। अगर हम बात करते हैं ब्लू की, तो ब्लू के बहुत सारे शेड्स हैं। किस शेड को आपने वहां पे मेंशन करा है? कुछ लोग अपने ड्राइंग में मेंशन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये आपके समझने की चीज़ है। कुछ लोग कहेंगे कि ये सब, कुछ लोग हमारे ये भी कहेंगे वीडियो को देख के ये कुछ बात इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम डिसाइड कर लेते हैं साइड पे। मोस्टली क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए क्या कहते हैं, वो हम डिसाइड कर लेते हैं साइड पे। हम वो साइड पे डिसाइड कैसे करते हैं पता है? हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट से कहते हैं कि ये ब्लू है, आई डोंट नो कि कौन सा ब्लू है। हम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जो कर्टन है वो हमारा रेड होगा या वाइट होगा, कौन सा वाइट होगा मुझे नहीं पता, डिसाइड कर लेंगे वो। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर डिज़ाइनिंग एंड फॉर इंटीरियर। हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जो एक्सटीरियर हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, उस एक्सटीरियर में मैंने कौन सा मटेरियल दिया है, हमको ये चीज़ पता होना चाहिए। हमको मेंशन करना है वहाँ पर कि यहाँ एक्चुअल मटेरियल क्या है, ताकि उस वक्त जब हम उस मटेरियल को सर्च करें, तो उसको सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो, वो क्या अवेलेबल है या नहीं है। ये एक हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है, तो उसी की बेसिस मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि क्यों ना आप तक पहुँचना चाहिए। अब होता क्या है कि इंटीरियर में हमने क्या करा कि डिज़ाइन कर लिया, और बेसिक थ्योरी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी कि ठीक है, ये हमारा हो गया। कोई भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, एलिवेशंस, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है।
अगर हम बात करते हैं 3D सॉफ्टवेयर की, लाइक अगर हम बात करें 3ds मैक्स की, तो अगर हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, अगर हमने कोई एक इंटीरियर चूज़ करा है और उस इंटीरियर को अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ये होता क्या है कि जो 3D डिज़ाइनर होते हैं, लाइक जो 3D विजुलाइज़र होते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं। मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ कि होता क्या है कि वो वॉल का कलर वाइट, यहाँ पे वुडन पैनलिंग इस कलर की बेड से मैच कर रहा है, फ्लोरिंग थोड़ा सा ग्लॉसी कर देते हैं, और यहाँ पर नहीं टाइल नहीं अच्छा लग रहा है। कमी हमारी कहाँ पे होती है? कमी हमारी वहाँ पे है कि हमको लाइक एक थ्योरी नहीं पता है, हमको नहीं पता है कि व्हाट इज द कलर कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ कलर कॉम्बिनेशन, देन हाउ टू चूज ए कलर थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसेस एंड द एरिया। क्यों? रीज़न ये होता है ना तो ये पार्ट हमारे बीटेक में होता है, ना हमारे आर्किटेक्चर में होता है बीआर्क में, ना हमारे डिप्लोमा में होता है। ये एक पार्ट पूरा एक इंटीरियर से रिलेटेड होता है, और इंटीरियर में एक पूरा टॉपिक होता है हमारा कलर कॉम्बिनेशन थ्योरी, कलर थ्योरी। उसमें हमें हर एक चीज़ बताई जाती है कि कूल कलर एंड वार्म कलर कौन कौन से होते हैं, और कलर कॉम्बिनेशंस हमारे कैसे रखने चाहिए, और कहाँ पे कूल कलर और वार्म कलर को हम यूज़ कर सकते हैं अपने इंटीरियर में। हर एक कलर की अपनी अपनी थ्योरी होती है, उसका अपना अपना एक पार्ट होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, तो क्या इसके लिए मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग करूँ, तो इसके लिए मुझे क्या कोर्स करना चाहिए? इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एक चीज़ कि अगर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मैं एग्जांपल एक और लेता हूँ। मैंने ये एक हमारा एक 3D मॉडल है, मैं दिखाता हूँ। ये मेरा एक मैक्स का एक पूरा कंप्लीट इंटीरियर है, जिसमें मैंने एक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्लाइंट के पूरी डिज़ाइन करी थी। यहाँ पे बेड एंड ये साइड टेबल्स एंड कलर कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ पे एक एक चीज़ को यहाँ पे मेंशन करा था। वार्डरोब, लाइटिंग हमने उसके इंटीरियर के बेसिस पे हमने यहाँ पे लाइटिंग दी थी कि यहाँ पे कहाँ पे कूल लाइट एंड वार्म लाइट हमें आनी चाहिए, देनी चाहिए, वहाँ पे हमें कौन सी क्या इफेक्ट देगी। तो अब जैसे कि मान लीजिए हम जो इंटीरियर आपको दिखा रहे हैं, इस वॉल पे मैंने जो कलर दिया है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये ग्रे कलर है सॉरी, कौन सा ग्रे है मुझे नहीं पता। कलर को चूज कर रहे हैं, पता चल रहा है कि सर्च कर रहे हैं ग्रे लाइट है, डार्क है, या मिक्स है, या फिर कौन सा, कुछ नहीं पता होता है। कि अगर हम कोई फ्लोरिंग यूज़ करना है, उस फ्लोरिंग पे मैंने क्या यूज़ करा है, टाइल्स यूज़ करी है, कौन सी टाइल है नहीं पता, वुडन प्लैंक्स हैं, क्लियर ही नहीं होती उस चीज़ को। तो आप लोगों को ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को ये क्यों मेंशन करना चाहिए और कैसे मेंशन करना चाहिए, इस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करें, लाइक अगर हम मैक्स में 3ds मैक्स में अगर कोई एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर 3ds मैक्स में कोई इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें कलर को कैसे मेंशन करना है। या फिर अगर हम बात करें कि अगर हम ऑटोकैड में कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई 2D डिज़ाइन, कोई इंटीरियर या एक्सटीरियर, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हम कैसे मेंशन करेंगे कि यहाँ पर इस फेस पे जो कलर हम यूज़ कर रहे हैं वो कलर की थ्योरी हमारी क्या है, यहाँ पर हम उसको किस तरह देंगे। दूसरा, मैं जानता हूँ क्रॉस क्वेश्चंस में बहुत आगे होते हैं हम लोग। कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, हम यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे और उस मार्किंग में हम इस कलर को डाल देंगे, उस मार्किंग में हम इस इमेज को वहाँ पर प्लेस कर देंगे। कैसे प्लेस कर देंगे, ये भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि ये हमारी एक इमेज है, और एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है कि हमने इस इमेज को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और अपनी फाइल में इंपोर्ट करा लेता हूँ। मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ, ठीक है। इंसर्ट रास्टर इमेज रेफरेंस, डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमने इमेज को ओपन करा और अपनी ड्राइंग में यहाँ पे मैं नॉर्मली प्लेस कर लेता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। ये आपने कहा कि ठीक है, दिस इज द एक्चुअल मटेरियल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, लेकिन वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। वो चीज़ हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि वो मेंशन नहीं कर रही है, या वो डिटेल नहीं दे रही है कि हाँ उसका एक्चुअल मटेरियल क्या है। एक छोटी सी चीज़ करनी है हमें कि अगर हम कोई अगर हम कोई इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास एक कैटलॉग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कैटलॉग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग कैटलॉग के बेसिस पे काम नहीं करते हैं। बट अगर हम कैटलॉग के बेसिस पे काम करेंगे तो वर्किंग हमारी इजी होगी और हमें उसे डिटेल देने में अपनी ड्राइंग में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे।
अगर हम कोई एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं और मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे फ्रंट एलिवेशंस का कलर है, कोई भी नहीं बता पाएगा कि इसका एक्चुअल मटेरियल क्या है। लेकिन जब आपके पास आपकी खुद की अपनी कैटलॉग होगी, अगर आप उसके बेसिस पे डिज़ाइन करेंगे अपने एक्सटीरियर को, तो आप बता सकते हैं कि दिस इज द रिप ऑलिव एंड द कोड इज 7877। बॉडी ट्रिम की बात करें, यहाँ पे हनी मस्टर्ड है, कलर कोड है हमारा 7880। फिर चाहे वो चीज़ कितनी भी डिटेल में हो, कहीं भी हो, आप जैसे ही उस कलर को वहाँ पे सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ तक कि जब आप किसी भी कंपनी का पेंट यूज़ करेंगे, चाहे वो एशियन पेंट हो, कोई भी अपेक्स हो, तो उसमें क्या होगा कि आप उस कंपनी को उसकी कैटलॉग से सर्च कर सकते हैं। आपको कंपनी में क्या बताना है कि हमारे जो कलर है एक्सटीरियर का, उसका कोड ये है, उसका नेम ये है। नंबर 2 पॉइंट हम यूज़ करते हैं क्या, हम यहाँ पे कोई भी ग्रे कलर या कुछ भी हम दे देते हैं, उसमें भी हमें प्रॉब्लम होती है समझने में कि कौन सा ग्रे है, वाइट कौन सा है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है दोनों कलर के कॉम्बिनेशन से। अब यहाँ पे देखो अगर हम देखेंगे तो सेम कलर है, बट यहाँ पे क्या है, कोडिंग दोनों की अलग है। ट्रिम वाले पोर्शन की कोडिंग है 8511 सॉफ्ट एंड गार्लिक पाउडर है हमारा 8524। तो अब वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ इस कोड को और इस कलर को वहाँ पे ले आके मेंशन कर दो। किस तरह, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया है। आंख बंद करके आप अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जाइए और जाके इस कंपनी का पेन उठा लाइए। और मैंने देखा है 90% लोग क्या करते हैं कि 3D एलिवेशंस में कलर की थ्योरी, वो कलर कॉम्बिनेशन लेके नहीं चलते। ये येलो है, देन ये वाइट है, देन ये ग्रीन है, देन ये इसे कॉम्बिनेशंस पे यहाँ पे ये आएगा। अगर एक अच्छा डिज़ाइनर बनने के लिए अगर हम कोई डिटेल्स पे काम कर रहे हैं, तो मैं इसलिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कि ये सारे पॉइंट्स आप अपनी ड्राइंग में मेंशन करें। हर एक इंटीरियर में आप अपनी इस कलर कोडिंग को मेंशन करें ताकि वर्किंग हमारी इजी हो। अब एग्जांपल यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसमें हमारे पास 2 कलर थ्योरी हैं, ठीक है। 3 कलर थ्योरी हमारे यहाँ पे दी है, ट्रिम, ब्राउन स्टोन, कोड, ब्लशिंग रोज एंड नट, L126 लाइट कलर। इसी तरह यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या लग रहा है 3 कलर हैं, और अगर 3 कलर को देखोगे तो लगेगा ऐसा कि ये हमारा डार्क ग्रीन है, बट नहीं, डार्क क्लाउड, कोड नंबर 8366, स्प्रिट विंड 8372, रेन मिस्ट। देखने में वाइट लग रहा है बट वो वाइट नहीं है, कलर कोड से ही पता चल रहा है। और आगे आते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जब अलग अलग वो होती है, वैल्यूज़ होती हैं, कोडिंग होती है या कैटलॉग होती है, तो कैटलॉग के बेसिस पे हम इजीली काम कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। नंबर दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि इंटीरियर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है बंदे को। डिज़ाइनर क्या करता है कि ये ग्रीन, ये वाइट, ये येलो। नहीं, अगर ये मैं किचन डिज़ाइन कर रहा हूँ तो इसमें एक एक कलर कॉम्बिनेशन, एक एक कलर को मैं बता सकूँ 100% की ये मार्केट में अवेलेबल है। मैंने ये किचन डिज़ाइन करा, किचन का कलर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम कैटलॉग के बेसिस पे करेंगे तो वहाँ पे मुझे पता है पैम्पास ग्रास 5194, दैट इज द RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू कोडिंग। इसी के बेसिस पे आप लाइक दूसरा अगर कलर हमारा यहाँ पे चेंज हो गया तो क्या हुआ, सिल्वर लाइनिंग, कोड डिफरेंट। आप नेम के साथ साथ उसको मेंशन कर सकते हो, और इससे क्या होता है कि डिटेल देने में इजी होता है। और कोई भी आपकी ड्राइंग को देखेगा, आपकी वर्किंग ड्राइंग को देखेगा तो कहेगा कि वाकई में ये जो वर्क करा गया है प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करा गया है। लोग कहते हैं ना कि ये वर्किंग को थोड़ा अपग्रेड करो, अपने डिज़ाइन को अपडेट करो, अपनी थ्योरी को अपडेट करो, उन पॉइंटों को मेंशन करो, उन जो टेक्निकल पॉइंट है उनको मेंशन करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ड्राइंग के लिए। अब डिफरेंट करते हैं अगर हम यहाँ पे कुछ, तो कुछ लाइक सिटिंग एरिया है हमारा, ठीक है, ड्राइंग रूम है या डाइनिंग एरिया है, कोई भी गेस्ट रूम है, तो उसमें कलर थ्योरी हमें देनी है। आपके पास कैटलॉग है, आपने लिया और मेंशन कर दिया। और इसी तरह हमारी फर्नीचर्स की हर एक चीज़ की अलग अलग डिटेल हमारे पास आनी चाहिए। अब मास्टर बेडरूम है,
मास्टर बेडरूम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, ठीक है। अब मास्टर बेडरूम में देखो कलर थ्योरी यहाँ पे कितनी दो यूज़ करी गई हैं। वॉल से कॉम्बिनेशन लिया गया है बेड, एंड हमारी जो वॉल डेकोर करी गई है वो हमारे फ्लोर से ये यूज़ करी गई है। और अगर किसी ने पूछा कि क्या है तो हम बताएंगे यहाँ पे उसका नाम और उसका कोड, स्टील टाइट वाटर, नेम एंड कोड, सेम एज इट इज़। अगर हम इस चीज़ को मेंशन करते हैं तो क्या होता है कि इसको फिर मुझे मालूम होता है कि हमारा जो एक्चुअल कलर यूज़ होगा हमारे एक्चुअल लाइक बेडरूम में या किचन में, तो वो सेम एज इट इज़ आएगा, 1% भी उसमें डिफरेंस नहीं होगा। कोई किसी भी बेडरूम को अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, लाइक अगर ये मैंने यहाँ पे 2 कोडिंग यूज़ करी है, 2 कलर है हमारे पास, तो उन दोनों कलर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसी तरह आपके पास कोई भी किसी भी इंटीरियर का अगर मैं दिखाता हूँ, वॉल एक ब्लू है हमारी, दूसरी वॉल हमारी लाइट है, नेम क्या है, विंड डांसर 536 534 6, हर एक कोड का अलग अलग। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है हमारी ड्राइंग में ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें क्लाइंट को, और जब वो एक तरीके से लाइक उसमें कुछ चीज़ें मॉडिफाई होने वाली हों, उसमें पेंट होने वाला हो, या फिर वो मटेरियल्स मार्केट में लेने जाएं, तो हम इजीली उसको परचेज कर सकें। इसी की तरह लाइक अगर हम कोई भी एलिवेशंस अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी भी एलिवेशंस को, आप अपनी एक कैटलॉग रखो बना के, उस कैटलॉग में से सर्च करो, आप कलर कॉम्बिनेशंस बना लो। देखो कलर कॉम्बिनेशंस बनाना कोई गलत चीज़ नहीं है, कलर कॉम्बिनेशंस को उठाना किसी रेफरेंस से गलत चीज़ नहीं है, अपना कॉम्बिनेशंस क्रिएट करना ये भी गलत नहीं है, बट वो एक परफेक्ट वे में होना चाहिए और डिटेल में होना चाहिए कि जो चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ एक्चुअल में है भी या नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे 2 कलर थ्योरी यूज़ करी गई हैं, उनके यहाँ पर देखो दोनों कलर कोडिंग दी गई है, येलो स्टोन एंड मॉस, ठीक है। कलर के नाम के साथ साथ उसकी कोडिंग भी वहाँ पर मेंशन करी गई है। कोई भी एक्सटीरियर हो, अगर आप उसकी बेसिस पे करेंगे तो वर्किंग आपकी बहुत ही ईजी हो जाएगी। कैटलॉग सर्च करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अवेलेबल है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। इन केस अगर नहीं अवेलेबल हो रही है तो आप क्या करेंगे, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, हम आपको सारी कैटलॉग्स जितनी भी हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर की सारी आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे आपकी वर्किंग के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें अब जितना भी काम करना है वो हमें एक कैटलॉग के बेसिस पे करना है, चाहे वो एक 2D एलिवेशंस हो हमारा, या फिर हमारा वो एक 3D एलिवेशंस क्यों ना हो मैक्स का, जैसे कि मैंने ये मैक्स में डिज़ाइन करा है, हर एक कॉम्बिनेशंस को लेके हर एक थ्योरी के बेसिस पे कौन कौन सा कहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि लाइटिंग भी उसी कलर के बेसिस पे ही करी जाती है, नॉर्मली हम ऐसे नहीं मेंशन कर सकते हैं। और लाइटिंग और मटेरियल का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है जिसको आप लाइफ टाइम सीखते रहिए तब भी वो कम होता है। लेकिन हम बस एक चीज़ यही चाहते हैं आप लोगों में, एक चेंजेस जो हमारे बिगनर्स हैं, कि आप लोग अगर अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हो या आप स्टार्टअप पे हो, तो आप प्लीज़ अपने हर एक पॉइंट को, हर एक डिटेल को धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट कर दीजिए कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं वो एक परफेक्ट वे में होनी चाहिए, कोई भी डिटेल दे रहे हैं वो परफेक्ट वे में होनी चाहिए, कोई भी इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं 3D मैक्स में या किसी भी सॉफ्टवेयर में तो एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। यही पहचान होती है एक अच्छे डिज़ाइनर की, और कुछ नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि हर एक पार्ट को आपको डिज़ाइन करना है कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से, और उस पर जो कैटलॉग होगी उसके बेसिस पे आपको डिज़ाइन करना है। और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि लाइक अगर हमारे पास 7888 यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है, अब आप कहोगे कि ये चीज़ हम अपने ऑटोकैड में कैसे मेंशन करेंगे। देखो बहुत ही एक ट्रिक बताता हूँ मैं यहाँ पे। आपने अपनी कैटलॉग खोली, कैटलॉग ओपन करने के बाद आपने क्या करा, वहाँ से उस पार्ट का एक स्नैपशॉट ले लिया और सेव एज कर दिया आपने कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। सेव करना है आपने उसको, मैं यहाँ पे 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ ताकि ये दिक्कत ना हो कि हमें करना कैसे है, ड्राइंग में कैसे मेंशन करना है। एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और हमें यहाँ पे इस एलिवेशंस में यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे ये वो मटेरियल्स है या वो कलर है। तो सिंपली हम वहाँ पे जाएंगे,
ओके करेंगे और पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दे के हम मेंशन कर देंगे। इसको उठाया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब क्या होगा कि अब अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम ईज़िली यहाँ पे बता सकते हैं कि बॉस आपका यहाँ पर जो कलर है, जो कॉम्बिनेशंस लिया गया है वो आपका ये है। और वो क्लाइंट क्या है, वो कोई भी डिज़ाइनर होगा, वो इंटीरियर डिज़ाइनर होगा, वो ईज़िली वहाँ पर सर्च कर लेगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर हम वहाँ पर कोई स्टोन क्लैडिंग दे रहे हैं या फिर कोई अगर हम कोई कलर दे रहे हैं, कोई टेक्सचर पेंट दे रहे हैं, तो उसको भी हम वहाँ पर या फिर वहाँ पर वॉल पे या किसी दूसरी वॉल पे हम इजीली डिटेल के साथ मेंशन कर सकते हैं इस तरह से। तो क्या होगा, एक सिस्टमेटिक वे में हमारा काम हुआ, चीज़ें डिटेल में हुई और आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि हमने जो डिज़ाइन करा है उसमें 1% भी गलती नहीं है। और ये मोस्टली गलती करते हैं कौन, ये वो गलती करते हैं जो अभी लाइक स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने करियर की 2D डिज़ाइनिंग की या फिर 3D एलिवेशंस की। ये वो पॉइंट होते हैं वो स्किप कर देते हैं, अभी नहीं लेकिन बाद में जाके वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, समझ में आता है कि हमने कहाँ कहाँ पर गलती करी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑटोकैड में कोई भी वर्किंग करो डिटेल में करो, और अगर कोई इंटीरियर या कोई एक्सटीरियर अगर डिज़ाइन कर रहे हो तो उसको भी आपको हर एक चीज़ को कॉम्बिनेशन के हिसाब से लेके चलना है। होता क्या, नॉर्मली लोग सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों को कि आपको ऐसे डिज़ाइन करना है, आप यहाँ पे लाइट लगा दो, ऑटोकैड में डिज़ाइन करना है, ठीक है आप यहाँ पे इस तरह डिज़ाइन कर लो। बट ये मेरी गारंटी है कि कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा कि सिस्टमेटिक वे में वर्क कैसे करा जाता है, ठीक है। और अब जो भी है वर्किंग, अब उसको बहुत अच्छे से करना है। कैटलॉग अगर चाहिए होगी तो आप कैटलॉग के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको कैटलॉग सारी प्रोवाइड करा दूंगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर की। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप कोई भी कोर्सेस एडवांस टू बेसिक टू एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं, ऑटोकैड, मैक्स, रेविट कोई भी, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और डिटेल में उनको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे उस पर हमें काम करना है और कौन कौन से टेक्निकल पॉइंट पे हमें काम करना चाहिए। मैक्स में अगर हमें इंटीरियर डिज़ाइन करना है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर में कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसका वॉक थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कोर्सेज के दौरान। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरीज हो मुझे आप बताइए, कोई डाउट्स रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी रहता हूँ एनी टाइम। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।